भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 134th बर्थ एनिवर्सरी पे माहिम और हाजी अली दरगाह ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जहां पर उनको बुलाया गया। उनके जो ग्रैंडसन, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के लोग आए, लोगों ने अपने राय मशवरे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हुई और तमाम लोगों ने अपने व्यूज़ दिए जो प्रेजेंट हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के उसको लेकर, और द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, उसके पर बातचीत हुई। इट वॉज़ अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट विच वॉज एंकर्ड एंड पावर्ड बाय द सोहेल खंडवानी। सर, आज का जो ये इवेंट हुआ है इसमें इंटरफेथ के बारे में है और आपके जो वर्ड्स हैं इस तरह के, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं। माहिम दरगाह के ट्रस्टी, हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी खंडवानी साहब, हमारे भंते जी प्रज्ञाशील, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़ा नॉवेल ऐसा प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया बिकॉज ऑफ बाबा साहब। ये एक धर्म के लिए नहीं थी, नेशनल फिगर बाबा साहब थी। सभी के लिए काम किया है बाबा साहब ने, सभी कम्युनिटी के लिए काम किया है। इसके लिए बाबा साहब को आदरांजलि, बाबा साहब को अभिवादन करना मैं समझता हूँ सभी फेथ की जिम्मेदारी है। आज जरा माइनॉरिटीज़ पर देश में अच्छा माहौल नहीं है, इसी कारण हम माइनॉरिटी इकट्ठा आके हम लोग बाबा साहब के विचारों के साथ, बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान के साथ हम लोग खड़े हैं। संविधान को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन सही से करें, इस प्रकार का दबाव स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट पर होना जरूरी है, मैं समझता हूँ। And we have the managing trustee of Haji Ali and Mahim Dargah, Mr. Sohail Khandwani, a gentleman by the name of Bhimrao Ambedkar, who happens to be from the legacy of Dr. B.R. Ambedkar. Constitution being in his genes, he came here on the request of Sohail Saab. How was the feeling, sir, and such events which you have been organizing on a daily basis, what outcome are you seeing that it will impart on people? See, as I repeatedly say always, that Mahim Dargah, Haji Ali Dargah is a platform of humanity. And today's time we need unity on this platform. Today we are in a country where minorities are fully protected because of our constitution. Mahim Dargah has played a preamble also over here. And today Bhimrao Ji Ambedkar from the family of Ambedkar Ji was here. Everybody knows Ambedkar Ji was a principal architect of our constitution. And when we read the constitution, it was given by ourselves to us. That's the beauty of the constitution. So we had gathered here to mark his 134th anniversary, and we are happy. A lot of people were here from different community, and it was a sort of an interfaith also over here. And this is what is needed in our country. India is having so many cultures, so many traditions. And this is how we could hold to each other and make it a great nation. And we have with us Dr. Sunny, who also happens to be the president of Machhimar Sangh. You always find him whenever there is interfaith dialogues, you find this gentleman always there voicing his opinion. सर, आज के इवेंट के बारे में बताइए जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी आए, लोगों ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए। What do you feel and what do you think where our country is heading to? आज सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका 134 बर्थ सेलिब्रेशन फर्स्ट टाइम माहिम दरगाह में अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर सोहेल खंडवानी सर के सारे जाति धर्म के जितने लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जितने भी जिनको इंडिया चेंज करना है। आज देखिए जो माहौल चल रहा है देश में, कटेंगे तो बटेंगे या ऐसे लड़ाने की बहुत सारी कोशिशें, तरकीबें चल रही है। आज पहली बार बाबा साहब का संविधान लोगों को इसका इम्पोर्टेंस समझा है कि हर सवाल का जवाब इस संविधान में लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वी में कोई हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, जैन नहीं है। वी में हम सब हैं। जैसे बाबा साहब का एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब था कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आना चाहिए? जिस तरह से आज का माहौल आप देख रहे हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, ऐसा कहा जाता है। व्हाट डू यू फील जो करेंट सिनेरियो है?
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करते समय बाबा साहब का लास्ट का भाषण है कि समय समय के साथ इसमें अमेंडमेंट होना जरूरी है, लेकिन बाबा साहब ने कहा है फंडामेंटल राइट्स एंड सम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द नोबडी गोइंग टू चेंज इट। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 7 लार्जर बेंच का, लार्जर बेंच ने भी बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सम पार्ट दैट इज द डायरेक्टली अफेक्ट टू द पीपल्स दैट नेवर चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी गवर्नमेंट नेवर चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but minor change is applicable. That flexibility is Indian Constitution have. And to start with, what would be better to say? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। सर, आज जो ये इवेंट हुआ जो सोहेल खंडवानी साहब ने ऑर्गेनाइज किया, 134th बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, और एक इंटरफेथ डायलॉग, तो यहाँ से क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए लोगों को आज के कॉन्वर्सेशन से, आज के डिस्कशन से? आज की जो सरकारें हैं वो हमारे उस संविधान के साथ में छेड़छाड़ कर रही हैं। उन्होंने हर तरह की स्ट्रीम पर, जैसे आपका मीडिया है, मीडिया पर भी कब्जा है, दबाव है। नेशनल लेवल पे जिसको मीडिया कहा जाता है, वो मीडिया को उनकी स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो वही स्क्रिप्ट दिन भर पढ़ते रहते हैं, चाहे उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो। ये आप लोगों का फ़र्ज़ है जो, और आप लोग जुटे हुए हैं जो सच को सामने ला रहे हो। तो जो डॉक्टर साहब ने इस भारत के वोटर की वोट को सुनिश्चित करने के लिए बैलेट पेपर का इंतज़ाम किया था, वो वोट हमारी ईवीएम के थ्रू छीनी जा चुकी है। और संविधान का जो, संविधान में इतने अमेंडमेंट्स करके हर तबके के ऊपर, हर उसमें संविधान में अमेंडमेंट्स करके हर चीज़ के ऊपर कब्जा लाने की या दबाव लाने की कोशिश है और हो चुकी है। उसके बारे में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आपको संविधान बचाना है तो सबसे पहले आपको अपनी वोट बचानी होगी, और उस वोट को बचाने के लिए 99% काम तब हो जाता है जब हम ईवीएम से बैलेट पेपर पे आ जाते हैं। तो मेरा फ़िलहाल इस प्रोग्राम से इतना ही संदेश है कि अपनी वोट को बचाइए, और इस तरह से फिर हम संविधान भी बचा पाने में सफल होंगे। सर, हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ को बड़ी शिकायतें हैं। माइनॉरिटीज़ में आप लोग भी आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है, क्रिश्चियंस भी आते हैं, तो क्या आप लोगों को कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी, जैसे आज का जो एक इवेंट है जिसमें हर फेथ के लोग इकट्ठा होके बातचीत है, तो क्या आपके दिलों में है, क्या आप फील करते हैं? जी ज़रूर, इन इवेंट से आपस में नज़दीक आकर एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और दूसरा, वो जो बगैर मिले अगर लोग आपस में दूरी बना के बैठे हैं तो नज़दीक मिलके बात करने से वो नज़दीक हो जाता है, और वो दिल में मालूम पड़ता है कि नहीं यार, ये हमारे दिमाग में जो तस्वुर बिठाया गया है, जो तस्वीर बिठाई गई है, जब बिठाई जा रही है, वो वैसे नहीं है, हकीकत कुछ और है, जो एक साथ में मिल बैठने से, एक साथ में बैठकर खाने पीने से पता चलती है। We'll ask Mr. Sohail Khandwani that how does he manage such a judicious mix of people from all faith? You know, it takes a lot of effort, it takes a lot of humanity also, humanity first. How do you assemble all of them together on a common platform? And what strong message are the people, getting from it after being in such events? See, why people come here of different faith? People come here of different faith because they are good human. We need to be a good human to follow our own religion. It is not like if I'm following my religion, so I'm a good human. First, I need to be a good human. Accordingly, I'll follow my religion beautifully. So this is what is everybody's mind. Everybody thinks like that, and people should think like this now and grow with each other, learn with each other, and be with each other, and make a platform of humanity where we build a nation together.